नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाख इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हुए क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे इस वजह से दोस्तों। लेकिन अब कंटिन्यू आपको हर वीडियो मिलेगा जीके से संबंधित और आने वाले सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित, जो कि पुलिस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। या दोस्तों मेरे क्वेश्चनों को जरूर से जरूर पढ़ते रहिए क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा और आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे क्वेश्चनों को पढ़ें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, सानिया मिर्ज़ा को आप जानते ही होंगे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन किस खेल से संबंधित हैं इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन आपके सामने है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और क्रिकेट। जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों क्योंकि अब तैयारी में बहुत ही कम समय रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और वही क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उम्मीद है आपने लगाया होगा, फिर भी हम आपको इसका आंसर बता ही देते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, लॉन टेनिस। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी कब शुरू हुई? जी हाँ दोस्तों, महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लेना शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद है आंसर आप दे रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी इस वक्त। और ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1900 में, 1988 में, 1960 में और 1904 में। जल्दी करिएगा, आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। टाइम लिमिट के अंदर दीजिए आंसर क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं और अगर हमने सेकंडों का हिसाब रखा तभी हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 1900। जी हाँ दोस्तों, 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में भागीदारी शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न, एशियाई खेलों का जनक कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, एशियाई खेल होते हैं, आपने देखे होंगे एशियाई खेलों को। और इसके ऑप्शन आपके सामने है कि सबसे पहले शुरुआत किस देश में एशियाई खेलों की हुई थी? श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान और भारत। जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। और उम्मीद है आप दे रहे होंगे क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है दोस्तों। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत में ही एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और देखते हैं ये क्या लेकर आया है आपके लिए। पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिमाग में रखना पड़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 2006, 2004, 2008 और 2010। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल आंसर सही है, आपने क्वेश्चन को देखते ही बता दिया। ऑप्शन सी, 2008 में पहला आईपीएल शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है इसमें पांचवें प्रश्न में। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? जी हाँ, जल्दी बताइए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, सलीम दुर्रानी और BS बेदी। दैट मीन्स बिशन सिंह बेदी। और इसका जो सही आंसर है आप लोगों लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए कोशिश करिए, हम आपके लिए रुकते हैं और देखते हैं आप इस आंसर का जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। जो दोस्तों अगर आज सही सही आंसर आप दे रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हमें लगे कि नहीं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों, सलीम दुर्रानी, जिनको अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन आपने पढ़े हैं दोस्तों और सभी विटामिन को ध्यान रखिएगा। विटामिन के नाम पढ़िए, उनके रासायनिक नाम भी पढ़िए और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और ज़्यादती से कौन सा रोग होता है इसका भी ध्यान रखिए। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और विटामिन से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। रक्त का थक्का नहीं बनता, किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? जल्दी बताइए दोस्तों, विटामिन को पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों। चलिए इसका जो ऑप्शन है वो आंसर सही ऑप्शन डी है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने, शुष्क बर्फ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बर्फ आपने सुनी होगी, शुष्क बर्फ कौन सी होती है ये ध्यान रखिए। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन, ब्रास, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और निकेल। शुष्क बर्फ पूछिए दोस्तों, जल्दी बताइए कि ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम शुष्क बर्फ के भी नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? जी हाँ दोस्तों, देखिए ज्योग्राफी से, भूगोल से क्वेश्चन ले लिया गया है।
हर फील्ड से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि हर फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे ज़रूर से ज़रूर। ऑप्शन आपके सामने है, कोटोपैक्सी, बैरन, प्रसुप्त और मोनोलोआ। ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, जल्दी बताइए दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैरन। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने 90वां प्रश्न। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन, मधुमक्खी पालन, फसल उत्पादन, जल संरक्षण। जल्दी बताइए। क्रांति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है। और चलिए, उम्मीद है आपने आंसर लगाया होगा, फिर भी आपको परेशानी न देते हुए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन ए, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। देखते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और ये क्या लेकर आया आपके लिए। और ये रहा आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हम इस फील्ड से लेकर आ गए हैं कि कौन सा कहाँ अनाज का उत्पादक है। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों, 5 सेकंड में आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमने 5 सेकंड के आंसर दिया है तो दोस्तों हम सारे क्वेश्चनों को आराम से 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन आपने काफ़ी पढ़ा होगा दोस्तों, हो सकता है कि आपने इसका आंसर भी दे दिया है। चलिए हम इसका आंसर आपको दे देते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है, चलिए दोस्तों पहले इसके ऑप्शन सुन लीजिए, नीला, काला, लाल और बैगनी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, काला। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम यूएनए भी बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी संस्था होती है दोस्तों। इसमें सभी देशों के लोग शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। और ऑप्शन आपके सामने है 1979, 1958, 1945 और 1900। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1945। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, संविधान से उठाया गया क्वेश्चन। संविधान से उठाना भी जरूरी दोस्तों, क्योंकि आजकल संविधान के बारे में ज़्यादा ही लोगों को जो मालूमात होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, दल बदल का उल्लेख किया है, पंचायती राज का, 22 भाषाओं का और नगर पालिका का। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में इनमें से किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने बता दिए गए हैं। आपने संविधान पढ़ा होगा तो जल्दी से लिया आंसर आपने दे दिया। चलिए परेशान मत होइए दोस्तों, इसका आंसर हम आपको दे देते हैं और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 22 भाषा का। जी हाँ दोस्तों, पहले 14 भाषाओं थी लेकिन संशोधन करके 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया था। और चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में, 1950, 1960 और 1975। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1950। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है। और ये रहा आपके सामने, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? जी हाँ दोस्तों, अनुसूचियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 2 और 4। जी हाँ दोस्तों, 3 अनुसूचियाँ होना चाहिए कि 4 होना चाहिए कि 2 या 5? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 3। जी हाँ दोस्तों, 3 अनुसूचियाँ हैं और ये अनुसूचियाँ राज्य और केंद्र सरकार के बीच होती हैं और यही कानून भी बनाते हैं। अनुसूचियाँ मिलके, दोनों सरकारें मिलके कानून भी बनाती हैं। प्रॉपर राज्य सरकार भी बना सकती है, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ये अनुसूचियाँ ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? जी हाँ दोस्तों,
जनजातियों में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिए कि जनजातियों में कौन से विवाह होते हैं और कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, किस जनजाति की कौन सी उपजाति है ये, और ख़ास तौर से उनके जो नृत्य हैं, नाच हैं या लोकगीत हैं दोस्तों, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनजाति से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जौनसारी, भील, गोंड और सहरिया, और इसका उम्मीद है ऑप्शन आपने लगाया हुआ। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन जौनसारी, ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश की स्थापना के वक्त कितने जिले थे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, और उस वक्त मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, 43, 45, 39 और 48। देखते हैं दोस्तों, हो सकता है ये आंसर आपने बिल्कुल दिया होगा, जल्दी दिया होगा, आपको स्थापना का दिन तो और तारीख तो पता होगी, लेकिन हो सकता है ये ना पता हो कि इसमें कितने ज़िले थे उस टाइम पर। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ए 43, मतलब 43 ज़िले थे। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर। चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इजी नहीं है, आप कोशिश करिएगा। मध्य प्रदेश आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने, नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर। जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिएगा। और ये आखिरी प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपने सही आंसर दिया तो समझिए आपका एमपी बहुत अच्छा से तैयारी चल रहा है। चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो हम बता देते हैं, ऑप्शन ए, भोपाल। और दोस्तों इस तरीके से 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे हम, और ये आने वाले एग्ज़ामों की पर्पज़ से ही हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आप पसंद कर रहे होंगे, और आप इन क्वेश्चनों को दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक भी करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न, और आगे भी हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आएंगे। जब तक आप नौकरी नहीं गेन कर लेते, जब तक आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं आने वाले प्रश्नों को आने वाले टाइम में। ओके दोस्तों, थैंक यू।